पहले चरण की दीक्षा में गए, पहला चरण, उनका जप 2.5 लाख है, पता ही होगा सब। तंत्र के पहले चरण की दीक्षा का जो मंत्र है उसका दशांश जो है वो 2.5 लाख जप के बाद 25,000 मंत्रों से सिद्ध होता है मंत्र। जो द्वितीय चरण की दीक्षा है उसका जप 6 लाख का जप है। यही जप तृतीय चरण में भी है, 6 लाख का ही। लेकिन जो चतुर्थ चरण की दीक्षा है उसका कितना जप होगा बताओ जरा? 10? कम है, और बताओ? हैं? 20 लाख? कचूबर निकल जाएगा। केवल 2.5 लाख। इसको देखो, ये दिखा दो जरा उस पे, स्क्रीन पे। ये देखो, ये दिख रहा है? इतने से दुश्मन चला जाएगा। वो दुश्मन चाहे आपका अहंकार हो, वो दुश्मन चाहे आपका लालच हो, मोह हो, वासनाएं हो, नष्ट। सबसे पहला दुश्मन अपने घर के अंदर यही है। हम बाहर के दुश्मन से कम अपने अंदर के दुश्मन से ज्यादा परेशान है। ऐसा ही है। तो इस बात को आपको समझना है कि देखो आगे वाले कितना सरल कर दिया गया, और मंत्र भी सरल है। ओम 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 स्वाहा। इतना सरल है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। सारी शक्तियां जब आती हैं तो थोड़ा बढ़ता ही है, तो उसी को वॉच करना है। वॉच करने से नष्ट हो जाता है। केवल आपने ध्यान दिया, चोर चोरी करने घूम रहा हो, 2 आदमी लगा दो उसके पीछे घूमो जरा, बेचारा चोरी नहीं कर पाएगा। है? आजकल लोगों ने सीसीटीवी लगवा दी है, वो बेचारा देखता रहता है सबको, कौन क्या कर रहा है। चोर देखता है, कैमरा लगा, सीसीटीवी। सबसे शरीफ आदमी वही है। ताला कभी भी चोर के लिए नहीं होता, ध्यान रखना। ताला शरीफ आदमी के लिए होता है। चोर तो ताला तोड़ के अंदर घुस जाएगा, क्या कर लोगे? उसका मास्टर है चोर, आपका ताला वाला बेकार उसके लिए। ये ताला लगता है शरीफ आदमी के लिए, इसका नंबर डोल जाएगा। है? ये घुसाओ धीरे से अंदर। तो निकृष्टों के लिए कोई नियम नहीं है, सारे नियम आप लोगों के लिए हैं, ध्यान रखना। सारे नियम जितने ताले बने सब तुम लोगों के लिए बने, चोरी न कर पाओ इसलिए, ध्यान रखना। अपने से चोरी। बहुत अद्भुत हमारे ऋषि मुनियों ने हमें
अनुसंधान करके जो हमें सूचना दी है अपने ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद, कल्पना करिए कि परंपराओं की परंपराएं खप गई एक पन्ना लिखने में, ग्रंथ का। ऐसी हजारों परंपराएं ऋषि मुनियों की खप गई आपके लिए ग्रंथ तैयार करने में, और हम उस ग्रंथ को देखना नहीं चाहते, कूड़ा समझते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी फेल्योर है, हमारी सबसे बड़ी असफलता है कि हम अपने ही धर्म को, यानी अपनी व्यवस्था बनाई हुई जो सृष्टि में व्यवस्था है, उसको नहीं समझना चाहते। और एक पन्ना पढ़ करके कोई आदमी बाहर का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है और फिर आपको ज्ञान बांटता है, और हम उसकी बल्ले बल्ले कर ताली बजाते हैं उसके लिए। वाह क्या बात है, क्या मोबाइल बनाया है। अरे भैया, बगैर मोबाइल के बात होती थी पहले। अभी तो एक कलयुग है तो मशीन आ गई है, बात कर लेते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि हमारे ऋषि मुनियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और किसी भी विषय पर अनुसंधान का कोई शेष नहीं, कोई अनुसंधान शेष नहीं। आप रिसर्च कर सकते हो, खोज कर सकते हो, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो जो अनुसंधान हुआ है। नियम नहीं बदलेगा। थोड़ा उसी में और दाएं बाएं कर सकते हो, नियम वही रहेगा। वायरलेस का जो नियम है वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। वो हटा दो, मोबाइल बेकार आपका, वो सिद्धांत है। खाना आग में ही पकेगा, अग्नि से ही पकेगा। अब वो अग्नि चाहे गाय के गोबर के कंडे की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे आपकी गैस की हो, पकेगा आग पे ही। रोटी उसी आग में पकेगी, ध्यान रखना। वो सिद्धांत नहीं बदलेगा। आप अलग चीजें जोड़ सकते हो, सिद्धांत वही रहेगा। तो शिव ने सप्त ऋषियों को जो ज्ञान दिया, जो ध्यान की 114 विधियां उन्हें सौंपी, तो ध्यान रखना इस सृष्टि में 115वीं विधि नहीं है। मतलब 114 पूर्ण है मानव जाति के लिए, उसमें 108 आपके काम की है। उन्हीं में से एक विधि को अपना करके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। एक विधि को अपना, आनापानसति। कोई भगवान बुद्ध कुछ अलग से नहीं ले आए। कोई भी संसार में रहा हो जो पूर्ण हुआ है, कुछ अलग से नहीं ले आया। भगवान शिव की दी हुई इन्हीं 108 में से चुन करके एक विधि, जिसके लिए जो उचित है, जो जिसके लिए सहज है, उसी को अपना के पार हो गया। तो इस पर अब विस्तार से एक एक विधि के बारे में एक श्रृंखला बनेगी, जिस पर चर्चा करेंगे। वो वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, उसको आप और अपने ढंग से भी समझ पाएंगे, कर पाएंगे, देख पाएंगे। ये सुविधा उपलब्ध है। इन सभी विधियों को कोई भी समझ सकता है।
केवल लगन और अगन की ज़रूरत है, अपने आप समझना हो जाता है।